माइक भगवान। लंका कांड समाप्त होकर अभी उत्तरकांड की तरफ चल रहे हैं। 2 श्लोकों में राम जी की वंदना और अपनी प्रैक्टिस के अनुसार तीसरे श्लोक में शंकर जी की वंदना कही। अभी यहाँ से जो चरित्र शुरू होता है वो सब इंतजार का है। हर चीज में इंतजार हो रहा है, सिर्फ एक बात छोड़ के कि जिस वक्त राम जी लौट के आ गए और लौट के आने के बाद उनको राज सिंहासन पे बैठा के तिलक होना था, तो बेग विलंब न करिए। नहीं, वो तो गलत हो गया था, अयोध्या कांड का है। तब अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज को तिलक करीजिए। एक तरफ से सबने कह दी कि महाराज बिल्कुल मत सोचना कि करें कि न करें, और ये भी नहीं कि किसी तीसरे से जाकर पूछें, किसी से कहें, किसी को बताएं कि भाई कल तिलक होगा ना। और अभी इसी वक्त महाराज को तिलक करीजिए। राम जी का नाम महाराज रख दिया। जैसे राम जी महाराज ने विभीषण से पूछा, कौ लंकेश कुशल परिवारा, आते ही जान न पहचान बड़े मियाँ सलाम, और विभीषण को जो है लंकेश कह दिया, लंका के ईश्वर, राज लंका के राजा। ऐसे ही यहाँ जो है अब ये इंतजार की जो घड़ियाँ समाप्त शुरू हो रही हैं, ये कितनी विकलता होती है। जिसने जो इंतजार करता है वो जानता है। रहा एक दिन आबादी करा, अति आरत पुरलो, ज्ञाता सोच नरक संतन राम। अब सबसे पहले गोस्वामी जी को जो प्रवासियों के लिए लिखना पड़ा, क्यों कि और तो सब अच्छी तरह से परिजन राम जी को पहचानते थे, प्रवासी जानते थे, लेकिन उतना नहीं जान पाए क्योंकि वनवास को इतने भीड़ में चले गए। तो सबसे ज़्यादा इंतजार की तकलीफ प्रवासियों को हुई। बोले अब तो महाराज एक दिन रह गया, राम जी तो जो बात कह देते हैं, रामो तो न भाषते, तो वो जो करते हैं, तो इसलिए एक दिन रह गया, राम जी आ ही जाएंगे। अब जी मन में जब सोच रहे हैं तो फिर दूसरा इंतजार शुरू हो गया। वो है ना कौन सा, हाँ, जब तक राम जी अयोध्या आए तब तक इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो। तो ऐसे ही जो है, लेकिन जब इंतजार कर रहे हैं और मन की लगन इतनी पक्की है, तब जो है क्या होता है कि सगुन हो सुंदर सकल। सब लोगों को जो है सगुन होने लगे। जैसे राम जी की बारात गई तो सगुन, जन सच साँचे होने तो भाई सगुन एक बार सगुन जो है अपने आप को ये सिद्ध करने के लिए कि हम हों तो सब चीज मंगल ही होगी, इसलिए राम जी की बारात के वक्त में प्रकट हुए। ऐसे ही राम जी के सिंहासन से पूर्व में सगुन हो ही सुंदर सकल। फिर वो सारे सगुन आए, बोले अब राम जी को राज्याभिषेक होगा, इसलिए हमें मन प्रसन्न सबके। और प्रभु आगमन जनाब जन नगद रम चऊँ। फिर लोगों को लगने से कौआ बोले ऊपर सुबह सुबह उठ के, तो इसका मतलब कोई घर आएगा। इस तरह से प्रवासी जो है सगुनों का विचार कर रहे हैं, तो कर करके बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अब तो राम जी आएंगे, राम जी राम राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। सारी अयोध्या सारी अयोध्या के बाग आज खुल जाएंगे, राम आए। अब यही स्थिति कौशल्या मैया की हो रही है।
और बाकी माताओं की भी। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी दरवाजे पे कोई आके कहने वाला है कि राम जी महाराज आ गए। इस तरह से ये जो इंतजार की घड़ी है ये बड़ी विचित्र है। ये इंतजार में जैसे पुराने टाइम में हम लोग ट्रेन से कभी बाहर जाते थे तो वो ट्रेन जब स्टेशन पे आने को होती थी, तो वो काले का इंजन जो है वो धक धक और आवाज़ें करते हुए आते थे। तो अच्छे अच्छे आदमियों के अंदर दिल में दुख दुख होने लगती थी, हालांकि रिजर्वेशन हो तो भी, कि हम चढ़ पाए कि नहीं चढ़ पाए। तो ऐसे ही माताओं के हृदय में हो रही है कि राम जी आए, जैसे आदमी झाँक झाँक के देखे ट्रेन आई। अब ये माताओं की स्थिति रही। अब भरत जी महाराज जो मेन आधार हैं सारी लीला के, माने पूरे रामचरितमानस के आधार, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, और दुख दाह दादित दम्भ दूषण सुस में हरत को, कलिकाल तुलसी से सचन हेट राम सन्मुख करत को। तो ये भरत जी महाराज जो इस रामचरितमानस के आधार हैं, उनके नयन दक्षिण नयन और भुजा बार बार फड़क रही हैं, और जान सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार, अपने मन में विचार करने लगे कि देखो सगुन तो सबरे हो रहे हैं, राम जी आ रहे हैं और मेरे को पूरा विश्वास है राम जी आएंगे, लेकिन फिर भी नहीं आए। जब अत्यंत व्यग्रता होती है तब एक एक सेकंड भी एक निमेष बरस समझ जाए। सीता मैया जब राम जी के दर्शन कर रही थी तब उनको एक निमेष, एक पलक झपके इतनी देर में एक वर्ष के समान लग रही थी। ऐसे ही भरत जी महाराज मन में सोचने लगे, रहा एक दिन अवध अधारा और समझत मन दुख भय उतारा अपारा, कि राम जी महाराज को तो सब पहले से ही मालूम है कि सारी परिस्थिति क्या है, तो अभी महाराज एक दिन पहले ही आ जाते राम जी तो क्या बिगड़ जाता। तो ऐसा मन में विचार करने लगे और फिर इस तरफ से अपना ध्यान हटाने के लिए राम जी के इंतजार की तरफ से लक्ष्मण जी के गुणों का, आई धन्य लक्ष्मण बड़भागी और राम पदार बिंदु अनुरागी। देखो मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली तो लक्ष्मण जी रहे जो 14 साल से उनके संगे, और मैं क्यों नहीं रहा उनके संग, क्योंकि मेरे को कपटी कुटिल मोई प्रभु छीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत जी महाराज हमेशा अपनी दीनता की वजह से राम जी के सामने कहीं टिकते नहीं हैं और सारे अवगुणों को जबरदस्ती अपने ऊपर लाद लेते हैं, लेकिन भरत जी के चरित्र में एक भी अवगुण नहीं है। साधुता की सबसे बड़ी पहचान है कि अपनी भूल ना होते हुए भी भूल को स्वीकार करके और उसको शुद्ध करने का इंतजाम करे। अब मन में तो ये सोच लिए कपटी कुटिल मोई प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। लेकिन जन अवगुण प्रभु मान स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान दीन बंधु अति मदल स्वभाव को क्या। लेकिन राम जी महाराज का तो क्या है कि अपने लोगों के अवगुण देखते ही नहीं है, सिर्फ गुण ही देखते हैं। इसलिए ऐसा मेरा सोचना गलत है। और मन में अपने मन से कहने लगे, मोरे दृढ़ भरोस जय सोई और मिले राम सगुन शुभ होई, शुभ सगुन होगा ऐसा मेरे मन में भरोसा है। लेकिन यदि राम जी नहीं आए फिर किंतु परंतु शुरू हो जाती है कि राम जी नहीं आए और मैं जीवित रह गया तो बीते अवध रही जो प्राणा, कवन अधम जग मोई समाना, मेरे समान अधम कौन होगा। और वहाँ ये तो भरत जी कह रहे हैं कि अवधि के बाद मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रहूँगा, ये। और उधर राम जी कह रहे हैं कि बीते अवध जाऊँ जो जियत न पाऊँ वीर, कि मैं यदि अवधि बीती जाने पर अयोध्या पहुँचूँगा तो भरत जी को जीता नहीं पाऊँगा। इस तरह से ये भरत जी और राम जी के दोनों के विचारों की समानता इतनी एक दूसरे से मिलती है। और भरत जी महाराज
ऐसे विचार में ही अपने मन में कि आए कि नहीं आए, कितनी देर में आए, भैया आ जाएंगे तो फिर क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसी बातें कैसे मान सम्मान करना, इन बातों को विचार करके भरत जी महाराज जो है भगवान राम के चरणों की जो साधना करते हैं, सतत साधना करते हैं, वो साधना वजह भगवान के आने के इंतजार की साधना करने लगे। और ये हुआ कि राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, इस इंतजार के उसमें डूब रहे हैं राम जी के विरह रूपी सागर में, और फिर तर्क कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। और विप्ररूप धरि पवन सुत आए गए उजन पोत, तभी जो है वो हनुमान बाबा वहाँ पधार गए और ब्राह्मण का रूप धर के नेक काम को कभी भी कहीं जावे तो सात्विक ब्राह्मण स्वरूप रखे जाए तो काम में सफल होने की गुंजाइश बहुत होती है। लेकिन गलत काम भी करना हो और यदि ब्राह्मण स्वरूप धारण कर दिया तो शायद गलत काम आदमी नहीं कर पावे, ऐसा मेरा अपना मानना है। तब भरत जी महाराज के दर्शन करे हनुमान जी ने कि दुबले पतले एक आसन पर बैठे हुए और राम राम रघुपति जपत स्वत नैन जल जात, मुंह से राम 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 जप रहे हैं और नेत्रों से आंसू आंसू बह रहे हैं। अब भरत जी को भले ही आंसू बह रहे हैं लेकिन जरा सी भी इधर उधर की खुट होती है कुछ तो फौरन ध्यान उधर चला जाता है कि प्रभु आ गए। तो हनुमान जी महाराज आए तो आखिर अंदर घुसे तो कुछ तो आवाज हुई होगी। तब तुरंत भरत जी महाराज ने देखा कुटिया के दरवाजे पे और जैसे ही बंदर भगवान दिखे सामने, सोई देखत हनुमान आते हर्ष, बोले देखो पहले जी हनुमान आए थे तो इन्होंने भले ही लक्ष्मण जी की शक्ति की खबर सुनाई थी मुझे, लेकिन राम जी के जो है स्वभाव और उनकी वर्णन इन्होंने करा था। और अब ये फिर दोबारा आए हैं तो ये अब किसी तो राम जी को संग लेके ही आए होंगे, ऐसा 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 मन में विचार करके मन में बहुत भांत सुखमानी और बोले उस सबन सुधा संबानी। क्या बोले? हनुमान जी महाराज ने भरत जी के दर्शन करके बड़े सुखी हुए। हनुमान जी कहने लगे कि जिसके दिशा से विजय सोचो दिन राती रटो निरंतर गुण प्राती और रघु तिलक सुखदाता आवत कुशल देव मुनि त्राता, देव देव मुनि त्राता। राम जी महाराज जो है बड़ी कुशलता से जो है भाई और माता जानकी के साथ में आ रहे हैं। अब चूंकि भरत जी तो इतने राम जी के विरह में व्याकुल हो रहे थे, आंखों से पानी बह रहा था, हनुमान जी की जो परछाई सी दिखी उसे देख के तो पहचान गए, लेकिन इसके अलावा इनको और कुछ भी नहीं, राम जी के अलावा कुछ नहीं सूझता है। तब जो है उस संदेह की दृष्टि में कि महाराज ये दिख तो रहे हनुमान है लेकिन वास्तव में हनुमान है कि नहीं, इसलिए उन्होंने पूछा कि को तुम तात कहाँ से आए, वही प्राण प्रिय वचन सुनाए, कहाँ से आए हो ये तुम। और हनुमान जी ने कह दी कि मेरा नाम जो है हनुमान है। और महाराज अगर आप नहीं पहचान पाए हो तो मैं आपको बता दूं तो राम जी के नाम के संग में अलंकार लगा दिए, दीन बंधु, दीनों के बंधु। और रघुपति राम जी महाराज मैं उनका किंकर हूँ। किंकर माने एक दास लेवल से, और जैसे मुनिम के नीचे गुमास्ता ऐसे ही दास लेवल के नीचे किंकर किंकर हूँ। और मेरा नाम हनुमान है। तब जो है भरत जी महाराज उनसे खूब मिले गले लगा के, और ऐसे मिले कि जैसे इनके सारे दुख बीत गए हों, एक भी दुख नहीं बचा, मिलके इतना सुख हुआ। और फिर बार बार पूछ रहे हैं उनसे कि भैया क्या हाल है आपके, क्या हाल है आपके, क्या हाल है। बार बार बूझी कुछ लाता, और राम जी का क्या हाल है, लक्ष्मण जी का क्या हाल है, जानकी जी का क्या हाल है, ऐसी जो सभी बातें पूछ रहे हैं। और फिर हनुमान जी से बोले कि ए संदेह सरिस जग माई
बराबर दूसरा कोई संदेश ही नहीं है मेरे लिए सुख देने वाला। और आपने ये जो संदेश मेरे को सुनाया है, इस संदेश को मैं सुन के और इतना सुखी हुआ हूँ कि इसके बराबर मेरे को कोई दूसरा सुख देने वाला संदेश नहीं है। अब महाराज और जो कुछ है सो है, राम जी तो आ रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी राम कथा तो सुना दो। अब हनुमान जी तो राम कथा प्रेमी है, मिलते हैं तो सुनाते हैं, हो रही हो तो सुनते हैं। तब हनुमान जी ने जो है सब कथा जो है सुना दी। अब लेकिन जब हनुमान जी ने राम जी के गुणों का वर्णन किया, तब भरत जी ने ये कहा कि क्या कभी राम जी ने मेरे को अपने दास की तरह से स्मरण किया क्या, कि मेरा एक दास अयोध्या में भी रहता है। तब हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि आपके समान उनको कोई प्रिय नहीं है। और राम जी औरों के गुण तो बखानते हैं, दूसरों से सुनते हैं, लेकिन आपके गुण तो अपने मुख से और बारंबार ही बखान करते हैं। इसलिए महाराज आप जैसा विनीत होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात। राम जी को आप इतने प्रिय हो जैसे शरीर में प्राण होते हैं। और पुण्य पुण्य मिलत भरत सुने हर्ष न हृदय समाद। और भरत चरण सर नाई गई तुरंत गयु कपि राम पई। और कई कुशल समझाई चले हर्ष प्रभु जान चढ़ी। राम जी महाराज के पास गए और जाके उन्हें खबर सुनाई कि भरत जी कुशल है। आप तो कह रहे थे कि बीते वो तो जाएंगे और रत्न पावों में। सो महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ जो है भरत जी महाराज नंदीग्राम से और वहाँ अयोध्या में आ गए। मैंने तो नई लोकेशन नहीं देखी है, न सुनी है, लेकिन फिर भी होगी तो पास में ही। राम जी महाराज अयोध्या आए, सबको सुनाए और गुरु जी को सुनाया सब। और लोगों के पास में बिल्कुल ये तो जैसे बिजली का करंट फैलता है, ऐसे ये खबर पहुंच गई कि राम जी आ रहे हैं। राम जी आ रहे हैं, ये बात बिजली की तरह से वहाँ फैल गई पूरे अयोध्या में। और सब लोग एक दूसरे से देखने लगे, जैसे वो चुनाव की मीटिंग में नेताजी आ रहे हैं होती है, ऐसे ही यहाँ जो है लोग आगे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि महाराज आ गए क्या, राम जी आ गए तो क्या आपने दर्शन कर लिए। ऐसा इंतजार हो रहा है। लेकिन यहाँ राम जी महाराज क्या कर रहे हैं कि अपनी वन की विभूतियाँ तो सबरी अपने दासों को, सेवकों को, मित्रों को जो उनके संग विमान में थे उनको पता थी, लेकिन अपना वो वैभव जो अयोध्या में था, पहले उस अयोध्या के महाराज दशरथ जी के वैभव की उस अयोध्या का दर्शन करा रहे हैं सबको, अच्छी तरह से दर्शन करा के। और फिर राम जी ने एक बड़ी अपने स्वभाव की बात इन लोगों को कही, अति प्रिय मोई यहाँ के वासी और मम धामदा पुरी सुख राशि। ये मेरा धाम पुरी, अवधपुरी मेरे को बहुत सुख देने वाली और अत्यंत प्रिय है। बोले क्यों? क्या उत्तर दिश सरयू व नीरा नहीं, क्या है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावने, उत्तर दिश व सरयू पावने। ये अत्यंत सुंदर है, इसलिए प्रिय है। और उत्तर दिशा में इसके सरयू नदी भी है। यहाँ के लोग बाग जो भी यहाँ बसता है वो मुझे, चाहे किसी भाव से अयोध्या आके बसे, वो मुझे प्रिय हो जाता है। राम धाम हर से सबका भी सुने प्रभु वाणी, धन्यवाद राम बखानी। मंदिर भगवान सबरे जो है बड़े खुश हो रहे हैं कि अयोध्या धन्य हो कि भगवान अपने उसी मुख से उनके गुणों का गान कर रहे हैं। अब जब चारों पूरी अयोध्या के चारों तरफ ऊपर एरियल ट्रिप लेके बंदरों को राम जी ने दर्शन करा दिया। और दर्शन कराने के बाद में जो है नगर निकट प्रभु उतरे भूमि विमान। और वो विमान जो है नगर के पास में, नगर के अंदर में नहीं, नगर के बाहरी इलाके में। और वहाँ से विमान उतरा और उतर के भगवान ने कही
पुष्पक महाराज से कि आप जो है कुबेर जी के पास में जाइए यहाँ से। और वो चल दिए। अब भगवान से विछोह होने का दुख भी था और अपने घर जाने के सुख का भी इंतजार था। इस तरह से जो है राम जी महाराज उतरे और उतरने के बाद में लोगों से मिलने की लीला को कर लेंगे। ठाकुर जी को एक होली सुनानी है।
इशारा कर रही है कि लो हो सावधान, आए एक गुलाल को तुम्हारे ऊपर ले रे चोट वाल डालन पे, ले रे चोट वाल डालन पे, ले रे चोट वाल डालन पे, केसर की चमले डालन, केसर की चमले डालन पे, हरियल मांस मंगाइए भारत भर भर जो, हरियल मांस मंगाइए भारत भर भर जोर, पाक केलन बरसात आए नट भर नंद के। ऐसा अंधेरा हो गया, खूब केसर मली है। केसर कैसी, जैसे कीचड़ गाड़ी हो, इतनी गाड़ी केसर। अब महाराज कोई भी जमाना हुआ हो, इतनी गाड़ी केसर घोटना कोई आसान काम है क्या? और जैसी बरसाने में लठामार होली होती है तो वो जो है ग्वाल वाल जो है अपने सिर पे ढाल लगा के डलिया सी बांध के और हरे हरे बांसों से जो है सखियां उन पे नन्ना के अबीर गुलाल की बहनिया,
नटवर नंद किशोर किशोरी, नटवर नंद किशोर, भाग के लन बरसात आए, नटवर नंद। होली के खिलाड़ की। महाराज पहली पहली दफे अपने साल भर पीछे बजा रहे हैं, उल्टा सीधा जैसा भी बजा आपके यशों का गान हो रहा है। ठाकुर जी महाराज इन्हें स्वीकार करना, और इससे ज़्यादा तो कोई विद्या हमारे पास है नहीं। श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, जय